Please subscribe and share SWA News. नमस्कार, आप देख रहे हैं SWA न्यूज। मैं हूं तबरेज खान। हम बात कर रहे हैं मानखुर्द मंडाला वार्ड क्रमांक 135 का, जहां पर मां सीता बुन के संस्थापक व सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद उमर शेख का जन्मदिन शिवसेना शाखा में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से विभाग प्रमुख तात्या सारंग व मानखुर्द वार्ड क्रमांक 135 की नगर सेविका समीक्षा साकरे, शाखा प्रमुख मोहन सोडगे व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित हुए। इस उत्साह के मौके पर मोहम्मद शकील मंसूरी की कार्यकुशलता व काम की सराहना करते हुए शकील मंसूरी को उप शाखा प्रमुख के पद से सम्मानित किया गया, जिसमें विशेष रूप से युवा सेना का शाखा प्रमुख प्रकाश वाघमारे व अन्य कार्यकर्ताओं ने शकील मंसूरी को सम्मानित किया। कुछ ऐसा फायदा होगा कि लोग खुद आते जा रहे हैं और यहाँ उसका उपयोग चाके का ले रहे हैं। ये क्या चाके का फायदा उठाना, ये क्या अभी नहीं हो रहा है। शुरुआत से ही जब से बाला साहब ठाकरे शिवसेना को जन्म हुआ शिवसेना का, उस दिन से हमारे ये हर एरिया में, हर वार्ड में शिवसेना का चाका हो रहा है, चाका रहा है। तो इस चाके में भी ऐसा ही आज हमने कल हमने परसों हमने महिलाओं के लिए घरेलू महिला जो काम करती है उनके लिए 135 शाखा का नाम है, तो 135 फॉर्म हमने घरेलू कामगार के लिए वितरण किया। आज हमारे उमर भाई, जिन्होंने मैं चुन के आने के बाद मेरा काम देख के शिवसेना का नगर सेवक या नगर सेविका क्या काम कर सकती है, वो उन्होंने इस अपने एरिया में देखा कि पहले भी उन्होंने शहर पक्ष का वेलू स्वामी के टाइम भी कांग्रेस का ये था नगर सेवक था, उसके बाद 3 टर्म समाजवादी का नगर सेवक हो गया, 3 टर्म आमदार भी समाजवादी के हो गए। लेकिन उसके बाद लोगों ने चुना वो शिवसेना को चुना, और उस दिन से शिवसेना ने यहाँ का क्या काम किया वो सब यहाँ की सब जनता जानती है। उसी में से हमारे जनता नगर के उमर भाई, उन्होंने काम देख के ही माननीय नगर सेवक हमारे विठल लोकरे साहब जब वो आमदारगी के लिए खड़े थे, तब से उन्होंने इतना खुलेआम स्टेज पे आके लोगों को मार्गदर्शन किया है। लोगों में बस्ती ये हमारी कैसी है, बस्ती में क्या क्या प्रॉब्लम है, वो उनको शुरू से मालूम है। तो उन्होंने सब लोगों के सामने पहले प्रॉब्लम यहाँ का मंडाला कैसा था और अभी ये 4.5 साल में मंडाला में कितना बदलाव आया है, ये सब उन्होंने खुलेआम लोगों के सामने। हमारी महापौर मैडम किशोरीताई पेडनेकर, वो भी पानी का उद्घाटन करने के लिए आई थी। उस टाइम भी उमर भाई ने अपने स्टेज पे हमारे आके जो मंडाले की क्या स्थिति है उसके बारे में उन्होंने सविस्तर माहिती दी थी। तो ऐसे उमर भाई जो हमें इतना साल से, यानी मुझे लगता है 4.5 साल से मेरे साथ वो काम कर रहे हैं, क्योंकि वो सच के लिए जो काम करता है ना उसके पीछे रहना उनका स्वभाव है। तो उसके लिए मैं एक धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे लोग से हमारे साथ जुड़े हैं। मैं ईश्वर चरणी प्रार्थना करती हूँ, अल्लाह के नतमस्तक होती हूँ कि ऐसे लोग हमारे से, इस मोहल्ले से या मंडाले से बहुत से मुस्लिम लोग मेरे से जुड़े हैं और डायरेक्ट ही बोलते हैं। पहले का हमारा यहाँ का काम करना, उसको मैं जब याद करती हूँ कि मैं जब भी मंडाले में जनता नगर या इंदिरा नगर में कभी मैं पक्ष के काम से कभी आती थी, तभी का अंदर तभी का कैसा वातावरण था और
अभी मैं मंडाले में जाती हूँ और लोगों का खुद आके मुझे मिलना वो बहुत ही मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं कुछ लोगों के लिए कुछ तो किया है, करने का मुझे मौका मिला, उसके लिए मैं सचमुच खुश हूँ। और मेरे पक्ष के लिए, शिवसेना पक्ष के लिए हमारे मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब के नेतृत्व में हमारे विभाग प्रमुख राजेंद्र राउत साहब, उनके मार्गदर्शन से हम इस मोहल्ले का, इस विभाग का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे उप विभाग प्रमुख डॉक्टर सारंग साहब मेरे साथ जब से मैं चुन के पहले भी थे, जब से मैं उन्हीं के बदौलत मैं अब शिवसेना पक्ष में आके गढ़ प्रमुख का काम किया है। उनके शाखे से, मानपुर स्टेशन की शाखा थी, तभी मैं ज्वाइन हुई थी और उनके ही आशीर्वाद से मैं इलेक्शन में भी मेरा 2017 में उन्होंने पूरा जिम्मेदारी लेके उठा के मुझे जिता के लाया। मेरे सब कार्यकर्ताओं को इकट्ठा रखना, उनके साथ रहना, ये बहुत बड़ा काम होता है। एक भी कार्यकर्ता को इधर उधर जाने नहीं दिया और हमने यहाँ शिवसेना का नगर सेवक चुन के लाने का उन्होंने काम किया है, तो उनका भी सहकार्य, उनका भी मार्गदर्शन मुझे वारंवार देता है। हमारे यानी यहाँ जो भी काम कर रहे हैं हम, तो सब आपके सबके बदौलत, आपके आशीर्वाद से मैं इतना काम इस मंडाले में कर सकी। उसके आगे भी मुझे अच्छा काम करना है। यहाँ अभी शिवसेना का ही नगर सेवक आपने चुन के दिया है, आगे भी मैं मुझे टिकट मिला तो मैं आपके सामने रहूंगी, लेकिन किसको भी मेरे पक्ष में टिकट मिला तो भी उनको चुन के लाना इस इधर का विभाग का काम है, कार्यकर्ता का काम है। तो आपके साथ ऐसा ही हमारा संबंध, हमारा नाता जो जुड़े रहे। और थोड़ा मंडाले ने मुझे हिंदी भी अच्छे तरह से बोलने के लिए सिखाया, इसके लिए भी मंडल को शुक्र गुजार हूँ। जय हिंद, जय भारत। अलग अलग इलाकों में जोगेश्वरी से लेके अमरूदबाड़ी से लेकर के और रे रोड तक 17 जगहों पे लोगों ने बैनर लगा करके और फोटो लगा करके हमारा जो है लोगों ने बर्थडे मनाया। और वो जब वर्कशॉप पे आया तो हमारे एरिया के जो बच्चे थे उन लोगों ने प्रोग्राम बना दिया। हमें कुछ पता नहीं था कि क्या करना चाहिए। और सुबह सुबह जब फुटबॉल बच्चों को लेके गए तो वहाँ भी नहीं हमें मालूम था क्या हो रहा। मैं बोला आज मैं नहीं जाऊँगा, आज हमारी पेरेंट्स मीटिंग है। बोले सर आप 5 मिनट के लिए आ जाइए। वहाँ पे गया तो वहाँ पर भी केक रेडी रखे थे वो लोग। वहाँ से हुआ, फिर आया जब यहाँ पे पहुँचा मीटिंग में तो यहाँ पर 3 दिन केक रखे हुए थे। तो आज जो पार्टी हुई ये बर्थडे पार्टी नहीं हुई, ये प्यार की पार्टी, ठीक है। और इसी तरह लोगों का प्यार जब मिलता है तो बल बढ़ता है। तो हम इसको पार्टी ना मानते हुए हमने जो आज सुबह में जो मीटिंग हुई हमारी पैर के साथों में, उसमें हमने कहा पार्टी मनाने से बेहतर यही है कि लोगों का कुछ भला करो। हमारा सेंटर चलता है, बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, लगभग 250 बच्चे हैं, लेकिन उनके लिए हम सिर्फ उनको सक्षम कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी होता है उनको सरकारी मान्यता, उनको सरकारी सर्टिफिकेट के लिए। तो हमने और भी विद्यालयों से बात करके उनका सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए सभी 250 बच्चों का, पहली से लेकर 10वीं तक के बच्चों का फीस जो भी रहेगा हमारी संस्था उसमें सब योगदान करेगी और उनका फ्यूचर बनाने के लिए हम आगे कदम उठा रहे हैं। और दूसरा, स्वास्थ्य के ऊपर भी हमारी संस्थाएँ जो काम कर रही हैं और अलग अलग जो संस्थाएँ हैं हम सब लोग मिल के काम करते हैं। तो ऐसे में अभी फिलहाल चल रहा, अभी राशन वितरण का काम चल रहा है और खाना का काम कर रहा है। 1000 लोगों का खाना पर डे बनता है। जो इच्छुक है, जो जिसको जरूरत हो वही इस जगह पे आके ले सकता है। वैसे में वहाँ पर 1000 आदमी का खाना वितरण होता है। और राशन की प्रक्रिया भी जो है चल रही है हमारी। ऐसे में अभी हमने 1000 लोगों तक का राशन पहुंचा दिया है और कल 120 लोगों का राशन और वितरण करेंगे। हम मांग करते हैं, हमारे पास ताकत नहीं है लेकिन हम मांग करते हैं कि भाई आप जो है
हमारी बस्ती इस तरह के हैं, लोग इस तरह के हैं, आप उनके लिए सहयोग कीजिए। हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो आप लोगों के आशीर्वाद से, दुआओं से हमारी मांग को कभी बुलाया नहीं गया। जैसे कि हमने कभी भी मैडम को बुलाया है तो भी झट वहाँ के पहुँच जाती हैं, ताकि उनके दिल में अगर मोहब्बत नहीं होती, प्यार नहीं होता, विश्वास नहीं होता तो नहीं। आज तक हमारे एरिया में जो भी कॉर्पोरेटर है कोई इस तरह काम नहीं किया है, सराहनीय काम। लेकिन इनके शासनकाल में जो बस्ती के अंदर काम हुआ वो सराहनीय है और विश्वसनीय है। इस बात को लेकर के हमारा इनके दिल में इतना प्यार है और हम ये चाहते हैं कि हमेशा कभी कभी मैडम जब बोल देती हैं कि 4 महीना तो और है, 6 महीना तो और है, तो तकलीफ होती है, क्योंकि हमारे दिल में ये प्यार है कि हम ये हमेशा हमारे साथ रहें। और जब इलेक्शन आता है तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई जात पात में बांटता है, कोई अलग अलग विषयों को लेकर के लोग मुद्दे खड़ा करते हैं। लेकिन हमें अपना प्रतिनिधि देखना चाहिए कि हम किस प्रतिनिधि को चुने और उसका आगे पीछे का डेटा भी देखना चाहिए कि उन्होंने क्या काम किया है, और जो काम किया उसी से हम आशा रख सकते हैं। जिन्होंने काम ही नहीं किया उससे हम क्या आशा रखेंगे? फिर वो जुमलेबाजी वाली सरकार हो जाएगी, जुमलेबाजी वाला हमारा प्रतिनिधि हो जाएगा। उससे हमें होशियार रहना है। आने वाले समय में जिस तरह इन्होंने योगदान दिया है, विश्वास किया है, आपको विश्वास को रखते हुए अभी ये बस्ती ऐसी है कि यहाँ पे बहुत सारे काम करने हैं। यहाँ पर एक भी स्कूल नहीं है कि हमारे बच्चे, इस बस्ती के बच्चे जाके पढ़ सके। एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है कि तबीयत खराब होने पे हम वहाँ पर दवा करा सकें। एक भी मैदान नहीं है जो हमारे बच्चे वहाँ पर खेल सकें, हमारे बुजुर्ग वहाँ पे जाके वॉकिंग कर सकें। इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें भी बस्ती के अंदर है और वो काम करने के लिए हम उसी पे आशा रख सकते हैं जिन्होंने 5 साल काम करके दिखाया है। और उसके पहले जो भी आए हैं आपके सामने हैं, उन्होंने क्या काम किया है तो आपको खुद विश्वास होगा और यकीन होगा, आपने देखा भी है। ये सब देखते हुए हमें ऐसे ही प्रतिनिधि को चुनना है, ऐसे में इनको ही चुनना है ताकि हमारा आगे का काम सफल हो और हमारे बच्चे, हमारी बस्ती सब शिक्षित हो और कायदे से जीवन यापन कर सके। हमारी यही आशा है, हमारी यही मनोकामना है, हम यही आशा बंधन नहीं है, ये पारिवारिक संबंध का एक पारिवारिक फोरम है। इस बर्थडे पारिवारिक कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आदरणीय नगर सेविका, जिनका काम और नाम दोनों बोलता है और वो बोलने के साथ साथ आप लोगों का सहयोग उनमें ज़्यादा है, इसलिए मुझे अगर पानी में चक्कर डाले तो इतना मिठास होती है। इसी तरह मैडम इस एरिया में काम कर रही और उमर भाई ने जो इस पार्टी में जुड़ के एक अच्छा रेपुटेशन और अच्छी सुविधा जो की है, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। सुबह से हमारे जो शाखा प्रमुख है स्वर्गीय जी और हमारे शकील है प्रकाश वाकमानी, इनका फोन आ रहा था कि आज बर्थडे है, बर्थडे उमर भाई का बर्थडे करना है। तो बहुत अच्छी बात है कि जैसे ही ये शाखा हमारे ने कहा कि ओपनिंग हुआ है, एक अच्छी एक शुरुआत हुई है। इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही प्रोग्राम होंगे। मैं थोड़े ही शब्दों में मेरा भाषण समाप्त करते हुए उमर भाई को एक बार मैं अल्लाह ताला के पास गुजारिश करूंगा कि उनकी उम्र, जो नाम में भी उम्र है, काम में उम्र है, और उनका जो कुछ दिल में उनके जो कुछ अरमान है वो जरूर इंशाल्लाह जरूर पूरे होए। और मैडम तो साथ में है, वो साथ में है और आगे बढ़ते जाएंगे, सबको लेके बढ़ेंगे। दूसरी खुशी की बात यहाँ पर मैं माननीय युवा कुंज साहब जी का और मैडम का सबका परमिशन लेके बोलता हूँ कि आज से हमारे जो शकील अंसारी है, जिनको हम इस एरिया के उप शाखा घोषित करते हैं, और इसी
बात पर मैं अपना जो शब्द है वो विराम करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय अरे ऐसा नहीं करना, बरे बरे सही मारू नका